आज पितृ पूर्णिमा है और पितृ देवता आज के दिन ही धरती पर आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सूतक लग जाएगा तो दीपदान कैसे होगा। देखिए, भगवान जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, सूतक में किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है, परंतु दीपदान तो सदियों से किया आ रहा ऐसा सुंदर कार्य है जो कि नकारात्मकता का नाश करता है और सौभाग्य देता है। ग्रहण में किया गया हवन, मंत्र जाप, दीपदान लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। अपने घर के मंदिर से 2-4 दीपक की बत्तियां अलग रख लीजिए और साथ ही घी इत्यादि का प्रयोग और तिल के तेल का प्रयोग ही पितृ दीपक में किया जाता है, जो कि सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। इस दीपक को आपको कैसे प्रज्वलित करना है, किस समय, किस नियम अवधि में आपको करना है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आज से 16 दिन तक लगातार इस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है। आज शाम को जब हल्की सी रोशनी रहे, हल्का सा अंधेरा हो, उसी समय इस दीपदान को आप कर दीजिए। यहाँ पर सूतक का कोई भी प्रभाव आपके जीवन को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेगा। इस दीपदान से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर परिवार पर किसी भी स्वरूप में असर नहीं करेगा। इस दीपदान को आप 4 मुखा भी कर सकते हैं, अर्थात चौमुखा बत्ती का स्वरूप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। चौहों दिशाओं से आपके परिवार में पितृदेवता माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी, सुख सौभाग्य का वरदान होगा। ऐसा ना कर पाए तो सामान्य लंबी बत्ती का दीपक भी आप ले सकते हैं। आटे का दीपक बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। बाद में इसे चींटी, चिड़िया, कबूतर को दे देंगे तो अन्नदान का भी सुख मिल जाएगा। किसी का पेट पूर्ति होगी तो अत्यधिक श्रेष्ठ सुखदता इसमें रहेगी। अगर सामान्य मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो साफ सुथरा उसे कर लीजिएगा। हमेशा पितृ दीपक में, माँ लक्ष्मी दीपक में घी या तिल के तेल का ही प्रयोग होता है। सरसों के तेल की यहाँ पर महत्वता नहीं है। तो इस दीपक को आप 2 स्थानों पर अपने घर पर प्रज्वलित कर सकते हैं। या तो अपने घर के रसोई में आज से नियम ले लीजिए। आज से नियम अगर आप लेंगे और 15 दिनों तक लगातार इस दीपदान को करेंगे तो यह बहुत श्रेष्ठ और सुखद माना जाएगा। आज आप शाम को हाथ पैर धोकर कुल्ला कर लीजिए। सूतक का प्रभाव कोई यहाँ पर आपके लिए किसी भी रूप में प्रभावित आपके जीवन को नहीं करेगा। दीपदान सुखद रूप में फल देता है, कोई इसका दोष नहीं है। भगवान को आप सीधे स्पर्श नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप दीपदान कर रहे हैं। आज आप सब जानते होंगे दोपहर 12:57 से सूतक शुरू हो जाएगा और ग्रहण जो है विशेष तौर पर आज रात्रि को 9:57 से होगा और रात्रि को 1:27 के आसपास तक रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर सूतक के मान्य जो है नियमों को 12:57 से करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, परंतु इतना लंबा समय सूतक के निमित्त रहना संभव और श्रेष्ठ नहीं है। ऐसी स्थिति में शाम 6 बजे से अर्थात आधे समय के लिए भी अगर आप सूतक के नियमों का पालन कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। 6 बजे से लेकर आप भोजन इत्यादि बंद कर दीजिएगा। कोई भोजन बना हुआ है, दूध इत्यादि है, तो उसमें तुलसी या कुशा इत्यादि आप डाल दीजिएगा, वह अशुद्ध नहीं रहेगा। इससे पहले सूतक में पूर्णिमा व्रत कैसे करना है, व्रत कब खोलना है, गर्भवती महिलाओं को किस तरह से त्रिपुंड बनाना है, कौन से नियमों का पालन करना है, इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है। प्रिय श्रोताजनों, वही चीज़ बार बार दोहराना ठीक नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं दीपक की। तो यहाँ पर आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से एक घी का दीपक लेना है। घर का कोई भी एक सदस्य करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दीपक प्रज्वलित करते हुए आप स्वधा माता का ध्यान करें, वृष कपि का ध्यान करें और साथ ही सोमक पितृ का भी ध्यान कीजिएगा। ठीक है जी। अब आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से आप सुंदर तरीके से, गुरुजी ने कहा है एक नियम बांध दीजिए। 16 दिन पर आपको रोज अपने घर के दरवाजे पर एक चुटकी आटा जरूर रखना है। बाद में रात्रि को इस आटे को आप रखेंगे अपने द्वार के दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ मुख्य द्वार के। तो सुबह इसे चींटी चिड़िया के लिए आप समर्पित कर दीजिएगा, जिससे कि पितृ तृप्त हो जाए और आप जो है पितृ भूखे हैं, रात्रि में विचरण करते हैं, तो उन्हें भोजन की प्राप्ति हो। इसके लिए आज से एक नियम, आपको आटा द्वार पर रखने का एक चुटकी जरूर लेना है। साथ ही दीपदान का आपको नियम तो लेना ही है। आपको दीपक लंबी बत्ती का देना है और इसका मुख जो है दीपक का दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। आपको इस दीपक को सुंदर भाव सच्चे मन से प्रज्वलित करना है। इस दीपक को घर की रसोई या दरवाजे पर प्रज्वलित करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दीपक आप प्रज्वलित करेंगे तो वृष कपि, स्वधा माता और सोमक पितृ का ध्यान करें। आप माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इस जलते हुए दीपक में आपको एक चुटकी काला तिल पूरे घर में घुमाने के बाद, काले तिल नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। हवन में सबसे अधिक यही प्रयोग होता है, आप जानते होंगे।
तो एक चुटकी काला तिल लीजिए, पूरे घर में इसे घुमाइए और जलते हुए दीपक में आप प्रज्वलित कर दीजिए। यह श्रेष्ठ कार्य आप कभी भी कर सकते हैं। 6 साढ़े 6 बजे से जब से जो है ग्रहण शुरू हो जाएगा तब तक में कोई भी कर सकते हैं। हालांकि रात्रि में भी ग्रहण के दौरान दीपदान प्राचीनतम समय से ही किया जा सकता है, कोई दिक्कत की यहाँ पर बात नहीं है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब आप सभी को आज से एक विशेष नियम लेना है कि शिवलिंग पर आप सभी देखिए, कल सुबह अर्थात आज ग्रहण समाप्त हो जाएगा रात्रि को, फिर आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होना है, अपने घर पर गंगा जल गोमूत्र छिड़कना है क्योंकि पितृ देवता का आगमन होने वाला है, हो चुका है। और साथ ही अपने घर पर नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो, इसके लिए आज रात्रि को सूतक काल में ग्रहण के समय अपने घर पर गूगल और आवश्यक रूप से कपूर जलाकर आपको रखना है ताकि सुगंध और नकारात्मक ऊर्जा हर स्वरूप में, कहने का अर्थ है, आपको जीवन को प्रभावित ना करे। साथ ही मोबाइल में आप धीमे धीमे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र चलाते रहें। इससे अद्भुत अनुभूति होती है। यह श्रेष्ठ कार्य, 1 रुपया भी इनमें खर्च नहीं होता, परंतु जीवन को सुखद बनाने के लिए ही शास्त्रों में कहे गए हैं। तो आपको इन कार्यों को जरूर करना है। इसके साथ साथ आप सभी को जैसे सुबह उठना है, नहाना है, भगवान जी को स्नान कराना है, घर की अच्छी साफ सफाई कर गंगा जल गौमूत्र छिड़कना है और पितृ देवताओं की पूजा के लिए आपको तैयारियां करनी है। रोज आज भी पूर्णिमा के दिन सुबह 12 बजे तक, 12:57 तक सूतक शुरू होने से पहले एक जल का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल डालें, थोड़ा सा काला तिल डालें और तुलसी पत्र, जौ और काला तिल और कुशा, इनमें से 1-2 चीज भी मिल जाए तो ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए 16 दिन तक आपको नियम बना लेना है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको इस जल का दान जरूर करना है। दीपदान का नियम मैंने आपको बताया, अन्नदान का मैंने नियम बताया, आटे को दरवाजे पर रखने का, साथ के साथ गौ माता को आप सभी को वृक्ष कपि का नाम लेकर रोटी के 2 टुकड़े कर उसमें गुड़ रखकर आपको रोज खिलाना है। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं। तो दीपदान आपने किया, जलदान किया, अन्नदान किया, इसके अलावा अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप अन्य कार्य कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा है। आप सभी को इस तरह से यह कार्य करने हैं। इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है, सुखद अनुभूति होती है, कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इस तरह से आपको कार्य करना है। आपको शिवलिंग पर इन 16 दिनों में रोज गंगा जल मिश्रित जल, थोड़ा सा गंगा जल के लोटे में डालें और रोज जो है 16 दिनों पर शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल का आपको छिड़काव जरूर करना है। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है, कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो इस तरह से आपको 16 दिनों में नियम से, एक दिन नहीं पूरे नियम से इन कार्यों को करना है। गौ माता की सेवा, पूजा, ब्राह्मण भोज, तर्पण आज से नियमबद्ध तरीके से करें। ग्रहण का प्रभाव और किस तरह से आपको पूजा करनी है, सूतक के मान्य के नियमों की पूरी जानकारी चैनल पर वीडियो पर आ चुकी है, आप जरूर देखिएगा। उनमें अति श्रेष्ठ उत्तम जानकारी मैंने दी है। अगर आप सभी इस तरह से दीपदान कर लेंगे सरल विधि नियम